नमस्कार प्यारे लिसनर्स। आज की कहानी सिर्फ भूख की नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की जो तब होता है जब अपना ही खून आपको बोझ समझने लगता है। और ये भी कहानी है उस दिन की जब एक माँ ने पहली बार अपने लिए जीना चुना। अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए आप किस शहर या देश से सुन रहे हो। आपके नाम पढ़कर मुझे ताकत मिलती है। अब कहानी शुरू करते हैं। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ था। ऐसा लगा जैसे घर नहीं, मेरा दिल बंद हो गया हो। मेरी बेटी रिया अपना सूटकेस घसीटते हुए बाहर निकल चुकी थी। परफ्यूम की तेज़ मीठी खुशबू अभी तक घर में फैली हुई थी। वही परफ्यूम जो मुझे कभी सिर दर्द देता था, लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया। बच्ची को अच्छा लगता है कहकर चुप हो जाती थी। माँ कार्ड दे दो, उसने निकलते वक्त कहा था। गोवा जा रही हूँ, एटीएम का भरोसा नहीं। मैंने हाथ कांपते हुए एटीएम कार्ड दिया था। बेटा, ये मेरी पूरी पेंशन है, मैं क्या करूंगी? उसने आंखें घुमाई थी। माँ, ड्रामा बंद करो, किचन में दाल चावल तो होंगे ही, 2 हफ्ते में आ जाऊंगी। और फिर दरवाज़ा बंद। 3 घंटे तक मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रही, जैसे अगर हिलूंगी तो कुछ टूट जाएगा। शाम हुई, पेट में हल्का सा दर्द उठने लगा। भूख कोई गुनाह थोड़ी ना है। मैं किचन गई, फ्रिज खोला, खाली, बिल्कुल खाली। ना दूध, ना सब्जी, ना ही कंडा, सिर्फ एक पुरानी चटनी की बोतल और आधा कटा प्याज। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। चावल होंगे, मैंने खुद को संभाला। अलमारी खोली, सिर्फ एक आधा किलो चावल और गैस सिलेंडर भी लगभग खत्म। मुझे समझ आ गया, ये भूल नहीं थी, ये प्लान था। उसने जानबूझकर मुझे भूखा छोड़ा था। सोचा होगा मैं कॉल करूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, माँ हूं, माफ कर दे, कहूंगी। मैंने फ़ोन उठाया, उसका नंबर देखा और फिर फ़ोन रख दिया। उस रात मैंने सिर्फ पानी पिया। अगली सुबह मेरी आंख भूख से खुली, सर दर्द, कमज़ोरी। बाथरूम के शीशे में खुद को देखा, सफ़ेद बाल, थकी हुई आंखें। यही मेरी कीमत है? मैंने खुद से पूछा। 55 साल माँ बनने के बाद मेरा ध्यान अलमारी के नीचे रखे एक पुराने बॉक्स पर गया। लोहे का बॉक्स, ताला लगा हुआ, वही बॉक्स जिसमें मेरी शादी के गहने थे। एक गोल्ड चेन, एक छोटी सी अंगूठी। रिया हमेशा कहती थी, माँ, ये सब मेरी ही तो चीज़ें हैं। उस दिन मैंने ताला खोला, चेन हाथ में ली। बहुत भारी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरी पूरी जिंदगी बंद थी। मैंने पहली बार एक फैसला लिया, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपने लिए। ज्वेलर के यहाँ जाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, पर आवाज़ स्टेबल थी। बेचना है, मैंने कहा। पैसे मिले, ज्यादा नहीं पर काफ़ी। सीधा मार्केट गई। सबसे पहले रोटी, फिर सब्जी, फिर दूध, और फिर मैंने रुककर सोचा, क्यों सिर्फ बेसिक, क्यों हमेशा कम? मैंने फ्रूट्स लिए, पनीर, थोड़ा चीज़, अपनी पसंद की चाय, फ्रिज भर दिया। घर आकर पहली बार चैन से खाना खाया। आंसू भी गिरे, पर कमजोरी के नहीं, राहत के। 2 हफ्ते बाद रिया वापस आई, तनी हुई, मुस्कुराती हुई। माँ, भूख लगी है, कहते हुए सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ी। फ्रिज खोला और चीख पड़ी, ये क्या है? उसकी आंखें फैल गई। पैसा कहाँ से आया? मैं शांत बैठी थी। जिस चीज को तू अपना फ्यूचर समझ रही थी, उसी से मैंने अपना आज बचाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी इनहेरिटेंस खा रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। बेटा, जो माँ को भूखा छोड़ दे, उसका कोई इनहेरिटेंस नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने अपनी पेंशन अलग अकाउंट में डाल दी, लॉक्स चेंज करवाए, और पहली बार बिना डर के सोई। रिया कुछ महीने बाद घर छोड़कर चली गई। मैं अकेली हूँ, पर भूखी नहीं, कमज़ोर नहीं, और सबसे बड़ी बात, अब मैं जिंदा हूँ, सिर्फ सांस नहीं ले रही। ये थी आज की कहानी। आप क्या सोचते हो? क्या माँ को हमेशा सब कुछ सहना चाहिए, या कभी-कभी खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी होता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले लाइव स्टोरी में, प्यार और इज्जत के साथ।